नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या का कौन सा जोड़ा संभव नहीं है। क्या बताना है आपको, याद रखेंगे, नॉट पॉसिबल। कौन सा जोड़ा संभव नहीं है, नहीं है पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिया हुआ है a इक्वल n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू -12। सभी ऑप्शन आप ध्यान से चेक कर लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी आप चेक कर लीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास तो सबसे इजी जो टेक्निक है इसको पहचानने का, देखने का, वो है n नॉट इक्वल l। हमेशा याद रखेंगे आप, n की वैल्यू कभी भी l की वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, अगर इससे आंसर आ जाता है तो आप पहले देखेंगे, ये टेक्निक को चेक कीजिए। यहाँ पर n इक्वल टू क्या है 3, l इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2, मीन्स n और l की वैल्यू जो है इक्वल नहीं है। क्लियर है, m इक्वल टू 0 पॉसिबल है, s इक्वल टू -12 ये भी पॉसिबल है। ऑप्शन बी n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, देखिए ये भी कम है। मीन्स आपको समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है। हमने आपको बताया है कि n की वैल्यू कभी भी l की वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट है, n का जो वैल्यू है, जो मान है, ठीक है, और l का जो मान है उसमें आप वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, तो l की वैल्यू जो है n की वैल्यू से हमेशा ही क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कम होनी चाहिए। मतलब l जो है हमेशा n से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, कम होगा, ये चीज को याद रखेंगे आप। अब चेक कीजिए ऑप्शन सी, यहाँ पर n की वैल्यू है 3 और l भी कितना दिया है 3। हमने आपको बताया है, जो हिंट है, ट्रिक है, वो हमने बताया है कभी भी n l के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन आप चेक करेंगे n की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रहा है 3 और l भी कितना है यहाँ पर 3, जबकि n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है सी नंबर जो आंसर है, ठीक है, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर n इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल, फॉर n इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स ऑल काइंड्स। मतलब आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझिए क्या पूछा जा रहा है। ऊर्जा कक्ष n इक्वल टू 3 के लिए संभावित कक्षकों की संख्या सभी प्रकार की, ऑल काइंड्स सभी प्रकार की, कितने संभव हैं आपको बताना है यहाँ पर। कब, जब n इक्वल टू क्या दिया हो आपको 3। अब आप बताएंगे आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझेंगे। गिवन है आपके पास n इक्वल टू 3, मीन्स 3a भी पॉसिबल है आपके पास, 3p भी पॉसिबल है और 3d भी पॉसिबल है। 3s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल बनेंगे s के लिए। p में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पर p के लिए 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। और d के लिए कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो d में टोटल ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पर 5। क्लियर हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आप काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये है 1, ये है 3 और ये है 5, तो कितना हो जाएगा टोटल करके 9। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं आपके पास कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी। दूसरा टेक्निक है, इसे अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। कभी भी अगर आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स इक्वल्स लेंगे आप यहाँ पर n स्क्वायर। n की वैल्यू गिवन कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है,
तो इस टेक्निक से आप इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज। क्वेश्चन को समझेंगे। क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का सही सेट है। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से चेक करेंगे। क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चेक करेंगे आप, ऑप्शन में आपको एन, एल और एम दिया हुआ है। एस की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर अभी नहीं दी हुई है, तो केवल आपको एन, एल और एम चेक करना है। चलिए बताइए, क्लोरीन जो है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? तो आपको याद होगा क्लोरीन जो है पी ब्लॉक में 17 ग्रुप का एलिमेंट है। अगर आप इसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर NH2 NP5। इसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 17 ग्रुप का NH2 NP5। मीन्स यहाँ पर P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं चेक करेंगे। तो P में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं। इसको आप फिल कीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1, ये है 2, ये 3, ये 4 और ये क्या है 5। ये सब क्या है, ये और ये दोनों क्या है यहाँ पर पेयर में है। ये दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर पेयर में है। और क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है, अनपेयर्ड के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है यहाँ अनपेयर्ड है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर अनपेयर है। क्लियर हुआ? ये इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर अयुग्मित है। हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसे, अयुग्मित। क्लियर हो रहे हैं? इस तरीके से आप इसे क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, आपने पहचाना। मीन्स आप चेक करेंगे यहाँ पर, इसके लिए हमें, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना है, क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है चेक करनी है। अब आप क्लोरीन का पोजीशन बताइए। अगर आप क्लोरीन का पीरियोडिक टेबल में अगर आप पोजीशन देखते हैं, 17 ग्रुप में अगर आप पोजीशन देखते हैं तो इसका पोजीशन क्या होता है। ठीक है, ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा आपके पास क्लोरीन, फिर क्या आएगा क्लोरीन, फिर क्या होगा ब्रोमीन। इस तरीके से ये ग्रुप्स जो है ये आगे बढ़ती जाती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो आप इसका पोजीशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, सेकंड पोजीशन। क्या नजर आ रहा है, सेकंड। लेकिन याद रखिए ये सेकंड पोजीशन में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपके पास हीलियम। आपको क्लियर हो रहे हैं? चलिए इसको आपको अच्छे से और क्लियर करके हम समझा देते हैं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला हाइड्रोजन आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपके पास, हीलियम। ये जो है ये कौन से पोजीशन में रहता है, फर्स्ट पोजीशन में। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सेकंड पोजीशन से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? तो ये जो फ्लोरीन है इसका पोजीशन क्या है, ये सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? तो बताइए फ्लोरीन का पोजीशन सेकंड है, तो क्लोरीन का पोजीशन क्या होगा, तो यहाँ पर क्लोरीन का जो पोजीशन है वो है थर्ड, ये तीसरे पोजीशन से स्टार्ट। क्लियर हुआ? मींस यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास 3। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा करके आप काउंट करके देख सकते हैं। तो क्लोरीन का पोजीशन क्या आ रहा है यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन मींस सेकंड आ रहा है। लेकिन आपको पता है फर्स्ट पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, और लास्ट इधर क्या है, हीलियम पर कंप्लीट होता है। मींस फर्स्ट पोजीशन में हाइड्रोजन और हीलियम है, बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सेकंड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्लोरीन का क्या है पोजीशन, सेकंड, तो क्लोरीन का पोजीशन क्या हो जाएगा, थर्ड। आपको क्लियर हो रहा है ना? तो n की वैल्यू यहाँ पर होगी 3। अब ये क्लोरीन जो है, ये जो क्लोरीन आपको नजर आ रहा है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये जो है p ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो बताइए p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद होगा इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपने किया है,
P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1। क्लियर हुआ। अब बताएंगे आप इसके लिए M की वैल्यू क्या होगी। तो आपने चेक किया है अभी, यहाँ पर चेक करेंगे आप, L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ले आइए, M की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 0 और यहाँ पर हो जाएगी +1। मीन्स जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके लिए M की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा +1। क्लियर है। अब ऑप्शन को चेक कीजिए, n = 3, l = 1 और m = +1 कहाँ पर दिया हुआ है। तो ये है आपका सी नंबर ऑप्शन, तो सी जो है करेक्ट होगा। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n = 3, l = 0, m = 0, s = -12 बिलोंग्स टू द एलिमेंट्स। मीन्स क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे, कौन सा परमाणु के लिए क्वांटम संख्या का सेट n = 3, l = 0, m = 0 और s = -12 है, आपको बताना है। यहाँ पर आपको एटम जो है वो चॉइस करना है, कौन से एटम्स के लिए। मीन्स ऑप्शन दिया हुआ है आपको, पहला ऑप्शन है Mg मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है सोडियम, थर्ड ऑप्शन है नियॉन और फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरीन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक ट्रिक आप याद रखेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो एलिमेंट जो है कौन से ब्लॉक का है। क्या चॉइस करेंगे आप कि वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है, ये आपको चेक करना है। बताइए वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है। तो अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर S, P, D और A। L = क्या था 0, 1, 2, 3। मीन्स पूरे S ब्लॉक के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, पूरे P ब्लॉक के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आप चेक करेंगे यहाँ पर L कितना दिया हुआ है आपको 0 दिया हुआ है, मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो कौन से ब्लॉक का होगा, वो होगा यहाँ पर L = 0 मीन्स S ब्लॉक। किसका होगा वो S ब्लॉक का होगा। ये आपको एक आंसर मिल गया यहाँ पर, मतलब जो भी आप चॉइस करेंगे वो S ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर नियॉन जो है ये कौन से ब्लॉक का होता है, P ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है ये भी कौन से ब्लॉक का है, ये भी यहाँ पर P ब्लॉक का है। मतलब C और D ये आंसर तो हो ही नहीं सकते। अब आपके पास आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन Mg और सेकंड ऑप्शन Na, ये दोनों में से कोई भी एक होगा। ये क्लियर हुआ। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर S की वैल्यू जो है क्या दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर S की वैल्यू जो है ये -12 दिया हुआ है। मीन्स क्या समझ में आया, आप चेक कर सकते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर पॉजिटिव और इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर निगेटिव। निगेटिव में मतलब क्या हो रहा है कि S में वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वो कौन से ग्रुप का है, तो वो जो है NH2 सेकंड A का है। कौन से ग्रुप का है, S ब्लॉक का सेकंड A का है। ठीक है। अब ये सेकंड A को आप यहाँ पर से चॉइस कीजिए, चेक कीजिए अच्छे से। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर Mg और सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर सोडियम। सोडियम कौन से ग्रुप का है, तो सोडियम जो है S ब्लॉक का फर्स्ट A का है और Mg कहाँ का है, Mg जो है सेकंड A का है। क्लियर हुआ। मीन्स यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है आपका Mg। क्यों, क्योंकि S की वैल्यू माइनस में दी हुई है, मतलब S में आपके पास वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ। तो अगर आपको अप टू डाउन पीरियोडिक टेबल याद है, आवर्त सारणी में अगर आप तत्वों को पहचान सकते हैं, ऊपर से नीचे पहचान सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप केवल देखकर ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following set of quantum numbers is correct for the 19th electron of chromium। क्रोमियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान का निम्न से कौन सा समूह सही है। मीन्स क्रोमियम के आपको 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है।
क्लियर हुआ? ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी एक एलिमेंट का नाम दिया रहेगा और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा उसके 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए, इस तरीके से, तो याद रखेंगे वो जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप ये चेक कीजिए वो कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करने बोला है, तो वो हमको फाइंड करने बोला है यहाँ पर 19th मीन्स 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए। और आप बताएंगे यहाँ पर ये 19वां किसका एटॉमिक नंबर है, तो ये है यहाँ पर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है यहाँ पर 19। अब आप चेक कीजिए, इसके लिए आपको फाइंड करना है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो याद रखेंगे ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इस ब्लॉक को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक होता है फर्स्ट ए और दूसरा होता है सेकंड ए। अब ये दोनों में से किसका है, तो याद रखेंगे आप अप टू डाउन अगर आपको याद होगा तो एच एल आई एन ए के मीन्स इसका पोजीशन क्या है 1 2 3 4। ये कौन से पोजीशन में है, 4th पोजीशन में। मीन्स समझ जाएंगे इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो है 4s1। क्लियर हुआ? मीन्स एन की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको 4। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 0, और जब एल 0 है तो एम भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर हुआ? और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या समझ में आ रहा है आपको, एक ऑर्बिटल में यहाँ पर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है। क्लॉकवाइज है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर +½ क्लियर हुआ? इतना पॉइंट्स आपको, ये वाला पॉइंट्स को अच्छे से चेक कर लीजिए। आप अप टू डाउन पढ़ेंगे, यहाँ पर हम आपको अच्छे से इसको और क्लियर कर देते हैं। आपको अप टू डाउन करना है, एच एल आई एन ए के, ऐसा आप काउंट किए कौन सा पोजीशन आ रहा है 4th पोजीशन। मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 4। क्लियर हुआ? और ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, मीन्स पोटेशियम जो है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक का है। तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जब एल 0 होगा तो एम भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एम की वैल्यू कभी भी एल की वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, क्योंकि ये किसका है फर्स्ट ए का है, किसका है फर्स्ट ए का, इसलिए यहाँ पर एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी +½ +1/2। क्लियर हुआ? मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। चलिए बताइए, अभी आपने ये क्वांटम नंबर की प्रैक्टिस की है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है, अगर आपको सभी एलिमेंट्स के पोजीशन अच्छे से याद है, तो केवल आप इसे देखकर भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ? आपको ऐसा कैलकुलेशन करना, हाथ चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस कीजिए, केवल देखकर भी आंसर आप ला सकते हैं, क्योंकि स्पीड जो है बहुत मायने रखता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड जो है बहुत मायने रखता है, तो बेटर है केवल आप बोल कर जो है इसे बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, आज के जो क्वेश्चंस के जो सिलेक्शंस हैं हमारे पसंद आए, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।